हाँ जी, राम राम जी। एचएसएससी टीजीटी भर्ती से जुड़ा मामला सामने आया है। आज की ताज़ा खबर है, रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। दोस्तों, एचएसएससी पर जुर्माना लगा है। यदि आप जानना चाहते हैं क्या है मामला और क्यों ये खबर दोस्तों प्रकाशित की गई है, इस वीडियो को एंड तक देख लेना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर प्रकार की अपडेट सही समय पर मिलती रहे। यदि आप एचटेट एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हो तो एचटेट के नोट्स अवेलेबल है दोस्तों whichbookisbest.com पर। जी हाँ, whichbookisbest.com पर बेस्ट नोट्स मिल जाएंगे, जिनको पढ़कर आप अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और अपना एचटेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा, ये न्यूज़पेपर जो आर्टिकल है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं आराम से। यहाँ पे मैं आपको मुख्यतः सारी चीज़ें बता देता हूँ शॉर्टकट के अंदर। टीजीटी भर्ती मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की दलील, आयोग एकेडमिक एक्सपर्ट बॉडी नहीं है, इसलिए चीफ एग्जामिनर्स की अनुस्वर्गी को मान लिया जाता है। हाई कोर्ट ने लगाई हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव पर 50,000 रुपये की व्यक्तिगत कॉस्ट। जो एचएसएससी के सचिव हैं उन पर ये जुर्माना लगा है दोस्तों 50,000 रुपये का, उनको खुद ये अमाउंट भरनी है। हाई कोर्ट ने मांगी थी चीफ एग्जामिनर्स की मूल रिपोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट ने दोस्तों डाटा मांगा था कि भाई ये पेपर किसने बनाया है, किसने आंसर की जो आई थी उसको वेरीफाई किया था, किसने जब आंसर के पर ऑब्जेक्शन लगाए थे उनको वेरीफाई किया था, उनकी मूल रिपोर्ट दे दो, क्वालिफिकेशन के साथ दे दो, उनकी डिटेल क्या है, उन्होंने क्या कर रखा है, कहाँ पे काम करा, कहाँ पे काम करने का अनुभव है। ठीक है, मूल रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन एचएसएससी ने क्या कर दिया, फोटोस्टेट जमा करवा दी। क्या करवा दी? फोटोस्टेट जमा करवा दी। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, हाई कोर्ट में टीजीटी भर्ती के मामले में एग्जामिनर्स की फोटोस्टेट रिपोर्ट जमा कराई, अदालत इससे नाराज़ होगी। अदालत नाराज़ क्यों गई? क्योंकि मूल रिपोर्ट मांगी थी एचएसएससी ने, हाई कोर्ट ने, लेकिन एचएसएससी ने फोटोकॉपी जमा करवा दी। फोटोकॉपी में भी बहुत सारी डिटेल ऐसी थी दोस्तों जो कहीं ना कहीं मतलब गलत लग रही थी। देखिए, अब कोई भी एग्जामिनर्स है वो एग्ज़ाम करवाता है, एग्ज़ाम बनाता है दोस्तों, या आंसर की को वेरीफाई करता है, आंसर की पर लगे ऑब्जेक्शन को वेरीफाई करता है, वो मतलब उसकी योग्यता बहुत अच्छे ढंग से उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपर्ट है ना, जो एग्जामिनर्स है, उन्हीं पर संदेह हो गया हाई कोर्ट को, क्योंकि वो आंसर की एग्ज़ाम पेपर किसी और सब्जेक्ट का बनाया है और वो एक्सपर्ट है किसी और सब्जेक्ट का। यहाँ पे थोड़ा सा आप डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि वो एक्सपर्ट किसी और चीज़ का है, लेकिन आंसर की वेरीफाई करवाई है उससे अलग सब्जेक्ट की, या पेपर एग्ज़ाम मैंने जो सेट करवाया वो अलग सब्जेक्ट का सेट करवाया है। तो इस तरीके से दोस्तों जो क्वालिफ़िकेशन है उसके ऊपर भी संदेह उठ गया है। हाई कोर्ट ने ये बात कही है अपने आदेश के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों एक तो मामला ये हो गया कि भाई एग्जामिनर्स के संदेह हो गया। दूसरा, भाई व्यक्तिगत कॉस्ट क्यों लगाई 50,000 रुपये की, वो आपको पता चल गई, क्योंकि भाई मूल रिपोर्ट जमा करानी थी, वहाँ पे जमा करवा दी फोटोकॉपी। अब दोस्तों मामला क्या है दोस्तों, एक बच्चे ने कोर्ट केस कर रखा है ये, और उसके अंदर इन्होंने कह रखा है कि बहुत सारे आंसर के है ना उत्तर वो गलत है और उनको ऑब्जेक्शन लगाया था, लेकिन एचएसएससी ने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, याचिकाकर्ताओं ने आंसर की में बताए गए उत्तर को दी थी चुनौती। ठीक है, इन उत्तरों को चुनौती दी गई थी। फिर एचएसएससी ने जवाब मांगा भाई, फिर इन्होंने कहा भाई एचएसएससी कोई मतलब एकेडमिक एक्सपर्ट बॉडी नहीं है, किसी अन्य एग्जामिनर की ही सलाह लेते हैं, एग्जामिनर जो बोल देते हैं ना उसी को उत्तर मान लेते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। तो इस प्रकार का दोस्तों मामला है। यहाँ पर बहुत सारे पर्सन गलत बताए जाने की बात कही जा रही है। तो यदि वो आंसर की दोस्तों बच्चों के अनुसार सही पाई गई और एचएसएससी ने गलत आंसर की के बेस पर रिजल्ट निकाल दिया होगा तो रिजल्ट आपका रिवाइज हो सकता है दोस्तों। और इस भर्ती के लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर रखी है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ एक आध बच्चों पे इफेक्ट पड़ने की संभावना ज़रूर यहाँ बन सकती है।
ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शपथ पत्र के जरिए खंडपीठ के सामने दलील भी रखी है। ये कहा कि भाई हम तो एक्सपर्ट बॉडी नहीं है जी, हम तो केवल भाई एजेंसी है। एक एक्सपर्ट बॉडी तो कोई एग्जामिनर है हमारा, उसी को हम मानते हैं। एग्जामिनर जो हमें कहता है उसके आंसर को हम सही मान लेते हैं, जो एग्जामिनर गलत बोलता है उसको गलत मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये दलील उन्होंने दी है जी, ठीक है। तो ये एक दोस्तों अपडेट थी HSSC आपकी TGT भर्ती को लेकर। आपकी राय बताइए कि इस भर्ती का जो मामला हुआ था वो सही तरीके से हुआ था या फिर इसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी। जो भी है आपकी अपडेट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स अपना खुला रहता है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इस भर्ती से जुड़ी आगे जो भी अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। अभी 7 अप्रैल को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है दोस्तों। धन्यवाद।